नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बच्चों। मैं आदित्य जैन आपका बहुत स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के ऑफिशियल जेई नीट चैनल के ऊपर बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है, अभी जेई मेंस बहुत एकदम अपने नजदीक है और बच्चे हमेशा एक सवाल मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई सर कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आएगी, मेंस में मैं कितने मार्क्स लेकर आ जाऊं तो मेरी इतनी रैंक आ जाएगी। सर प्लीज एक बार क्लियर कर दीजिए। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो मार्क्स हमेशा डिसाइडेड नहीं रहते कि कॉन्क्रीट इतने 250 नंबर पे इतनी रैंक आ ही जानी है। पिछले साल का मैंने सारे पेपर एनालाइज किए, पिछले 5 से 7 साल के जब मैंने पेपर एनालाइज किया और जब मैंने कट ऑफ देखा और रैंक को एनालाइज किया तो एक पर्टिकुलर पैटर्न मेरे सामने आ रहा था कि भाई इस पर्टिकुलर रेंज में आपके इतने मार्क्स लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी रैंक है जो कुछ इस पर्टिकुलर रेंज में लाई करेगी। तो आइए बच्चों, अपन वही स्टार्ट करते हैं कि भाई रैंक वर्सेस मार्क्स, कितने मार्क्स होने चाहिए आपके मेंस में सो दैट टू गेट दैट पर्टिकुलर रैंक। मैं रेंज बताने वाला हूं आज आपको। यहां पर देखिए बच्चों, तो अगर आप टॉप 100 में आना चाहते हैं बच्चों तो आपको 275 प्लस मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। अगर आप टॉप 500 में आना चाहते हो तो 260 260 प्लस मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे। अगर आप टॉप 1000 में आना चाहते हो तो 240 प्लस मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। और अगर आप टॉप 5000 में आना चाहते हो बच्चों तो आपको 190 प्लस मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। ये बच्चों, ये मार्क्स की वो रेंज है जो मैंने अभी एनालाइज करने के बाद देखा। जब मैंने देखा तो बच्चों मेरे को ये सारी चीजें यहां पर पता लगी। तो ये पर्टिकुलर रेंज है। इफ यू वांट टू, अगर आप ये अचीव, अगर आपने अपने मन में एक ये चीज बना ली है कि मेरे को 1000 रैंक लेकर आनी है तो बेटा आपको 240 अराउंड मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। अगर आपने मन में एक चीज बना ली है कि भाई मेरे को टॉप 500 में आना ही है तो बच्चों आपको 260 प्लस मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। ध्यान रखिए, हमेशा टॉप को अपने माइंड में रखिए, हमेशा एम करिए कि आपको नंबर 1 बनना है। बेटा एक बहुत पुरानी एक दोहा है जिसको बोलते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में पहले जीत माननी है, अपने आप क्या कर लोगे बच्चों, अपने आप दुनिया से जीत जाओगे, लेकिन पहले आपको मन को मनाना है। तो हमेशा हमेशा मैं ये बोलूंगा कि हमेशा रैंक 1 को एनालाइज करिए, राइट। रैंक 1 को एनालाइज करिए, उसको टारगेट रखिए, उसको अपना एम रखिए, सो दैट आप इजिली जो आपका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकें। यहीं पर एक सवाल यह भी आता है बच्चों का मेरे सामने कि सर एनआईटी अगर मेरे को लेना हो तो क्या है। भाई उनने अपनी मेंटेलिटी पहले ही एनआईटी की बना ली है। तो बच्चों अगर आपको एनआईटी लेना है तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप टॉप एनआईटी लेना चाहते हैं, मैं टॉप एनआईटी की बात कर रहा हूं जैसे कि सूरतकल, वारंगल, है ना, इन एनआईटीज की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों आपको कहीं 180 टू 200 के बीच के रेंज में मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, तब जाके आपको कहीं टॉप एनआईटी मिलने वाला है। बट एट द सेम टाइम बच्चों, एट द सेम टाइम अगर आप अच्छे एनआईटी में अच्छी ब्रांच लेना चाहते हैं, लेट से आपको वारंगल में सीएस चाहिए है ना, या एनआईटी भोपाल में भी सीएस बहुत अच्छी है ना, तो बच्चों वहां पर आपको ऑब्वियसली 210 प्लस मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। तो टॉप एनआईटी में अगर टॉप ब्रांच चाहिए है तो 210 प्लस मार्क्स। अगर टॉप एनआईटी आपको एम करना है बच्चों तो 180 टू 200 मार्क्स के बीच में आपके जेई मेंस में मार्क्स होना चाहिए, तब जाके बच्चों आपको क्या होगा, वहां पर ये पर्टिकुलर टारगेट आप अचीव कर पाओगे। यहां पर एक और चीज आती है कि सर एक बार अगर आप एडवांस के रैंक बना के कुछ एनालिसिस करके बता देते कि भाई एडवांस इतना क्यों होता है, इतना क्या सोचना पड़ता है, तो चलिए बच्चों एडवांस की बातें भी कुछ कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रैंक आपकी आ रही है बच्चों 346 मार्क्स के ऊपर, सेकंड रैंक आपकी आ रही है 340 मार्क्स के ऊपर और थर्ड रैंक आपकी आ रही है एडवांस में जो लास्ट ईयर का बता रहा हूं 335 मार्क्स के ऊपर। एक चीज यहां पे देखने वाली है बच्चों, पहले और दूसरे रैंक में 6 नंबर का फर्क है, दूसरी और तीसरी रैंक में बच्चों 5 नंबर का फर्क है, यानी एक एक सवाल का फर्क जा रहा है यहां पे। बट जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, जस्ट 103 रैंक आई थी 272 मार्क्स पे, इसके बाद आप देखेंगे बच्चों 201 रैंक आई थी कितने पे, 253 मार्क्स पे। यहां पे बच्चों कितने मार्क्स का डिफरेंस है, यहां पे अराउंड अप्रोक्सीमेटली 19 मार्क्स का डिफरेंस हो रहा है। यानी मान लीजिए 20 मार्क्स पे आपकी रैंक कितनी गिर गई बेटा, नीचे 100 रैंक नीचे गिर गई। अगर आप 300 रैंक ला रहे हैं तो देखिए 253
और 243, यानी कि बच्चों 10 मार्क्स के डिफरेंस में अब 100 बच्चे आ गए। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे आखिरी में देखिए 600 से 700 के अगर आप बीच में एनालाइज करेंगे तो बच्चों 5 मार्क्स के बीच में 100 बच्चे आ गए। यानी कि बेटा जहां पर पहले 20 मार्क्स के स्लॉट में 100 बच्चे आ रहे थे, वहां 5 मार्क्स के स्लॉट में क्या हो जाएगा, 100 बच्चे आ रहे होंगे। तो बच्चों ये तो जग जाहिर बात है, जितना पीछे से आप चलेंगे, जितना पीछे रैंक आएगी, क्राउड उतना ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि गलती करने वाले ज्यादा रहते हैं इस दुनिया में और परफेक्ट लोग बहुत कम रहते हैं। परफेक्ट वही होते हैं जो बच्चों प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आपको भी प्रैक्टिस करनी है बच्चों, तो आप लोगों के लिए लाया गया है रैपिड रिवीजन बैच। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट एम हाई। बच्चों अगर आपको एम हाई करना है तो आपको रैपिड रिवीजन बैच अड्डा 24/7 का जो लाया गया है फॉर जेईई मेंस 2022 एंड नीट 2022 रैपिड रिवीजन बैच, जहां पर मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स, आयुषी मैम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, अमित सर आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी और हमारे द ग्रेट मनीष सर आपको पढ़ाएंगे बच्चों मैथ्स। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर बैच यू कैन गो टू द अड्डा 24/7 ऐप और वेबसाइट। वहां पर आपको बच्चों वो बैच मिलेगा जहां पर अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं दैट इज Y396 तो बच्चों वो बैच आपको अराउंड 15K का शो हो रहा होगा बेटा, वो आपको 4200 रुपीस में मिल जाएगा। इसमें आपको मिलेगा बच्चों DPP, आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, इसमें आपको मिलेगा बच्चों पर्सनल मेंटर गाइडेंस, पर्सनल मेंटर, यानी कि 100 बच्चे, लिमिटेड सीट्स हैं बच्चों इसके अंदर, 100 सीट्स और 100 सीट्स बच्चों, यानी कि मान लीजिए कि भाई 100 बच्चे हैं और 3 फैकल्टी हैं तो पर फैकल्टी 33 बच्चा रहने वाला है। यानी कि पर फैकल्टी आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दीज 30। मैं पढ़ाऊंगा 100 के 100 को, लेकिन पर्सनल मेंटरशिप कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम होती है, कैसा होता है, क्यों होता है, कहां पर डर लग रहा है, तो मैं आपको मोटिवेट करूंगा। तो भाई मेरे अंदर जैसे जितना बच्चा रहेगा उसको मैं मोटिवेट कर रहा रहूंगा। अब ऐसा है कि भाई कोई बच्चे को किसी दूसरे फैकल्टी के पास नहीं रहना है तो वो बोल सकता है कि हाँ भाई मेरे को सर आदित्य सर की ट्यूनिंग ज्यादा पसंद आती है, तो आप बच्चों मेरे से आकर क्या कर सकते हैं, वहां पर पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हैं। टोटल आपका कॉल है। तो बच्चों इसी के साथ मैं आज आपसे यहां पे अलविदा लेता हूं। ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का। मैं आदित्य जैन यहां से अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।